मैं प्रभात कुमार प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में RDNDJ कॉलेज में। आज मैं पीजी फोर्थ सेमेस्टर के लड़कों के लिए एक वीडियो भेज रहा हूँ, जिसको अभी आप लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। इसमें आज मैं बताऊंगा संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में। संघ लोक सेवा आयोग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने जो राजनीतिक आंदोलन चलाया, उसकी एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में हो, क्योंकि तब इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई। आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गई, ताकि यह बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। इसके पूर्व जो ब्रिटिश शासन काल में जो लोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते थे, तो वो इंडियन ICS कहलाते थे, इंडियन सिविल सर्विस। और अब ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 संघों व राज्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति का फैसला किया गया। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य शामिल होते हैं। आयोग का अध्यक्ष व सदस्य 6 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा चयनित या 65 वर्ष की आयु पाने तक जो भी पहले हो कार्यरत रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना अनुच्छेद 316 के तहत हुई है, जिसके तहत सदस्यों के पद की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में विवरण है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य शामिल होते हैं। जैसा कि पूर्व में भी आपको मैंने बताया, आयोग के नियुक्त सदस्यों में से आधे सदस्यों को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में काम करने का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। आयोग के अध्यक्ष के पद रिक्त हो जाए या आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, इस तरह का सदस्य एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जब तक कि किसी व्यक्ति को कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए। जब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य आरंभ न कर दे, जैसा भी मामला हो, वह कार्य संपादित करते रहता है। कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष का 6 साल का होता है। इस अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पाने तक जो भी पहले हो कार्यरत रहते हैं। सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अवधि में भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भी हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य और कार्य यह है कि यह संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और सार्वजनिक सेवाएं शामिल है। यह किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा तैयार करने और परिचालन योजनाओं में राज्यों को सहायता करता है, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 2 या उससे अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया गया हो। निम्नलिखित मामलों में इनसे विचार विमर्श किया जाता है। सभी मामले सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों की नियुक्ति के तरीके से संबंधित है। सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्तियां करने में एक सेवा से दूसरे सेवा में हस्तांतरण तथा पदोन्नति को इस तरह की नियुक्तियां, हस्तांतरण और पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सिद्धांतों का अनुसरण करना होता है। एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले, जिसमें इन मामलों से संबंधित स्मारक या याचिकाएं शामिल हों, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में या किए गए कृत्यों को उसके खिलाफ स्थापित कानूनी कार्रवाई की रक्षा करने में एक सिविल सेवक द्वारा उठाए गए खर्च का किसी भी प्रकार का दावा करना नहीं है। भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति घायल होने पर पेंशन के हक के लिए दावा कर सकता है।
वह किसी भी हक के लिए राशि से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकता है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामला राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित है। कमीशन राष्ट्रपति के समक्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हालांकि संसद संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य यूपीएससी को प्रदान कर सकता है। यूपीएससी के कार्य विस्तार निगमित निकाय की कार्मिक प्रणाली के द्वारा या कानून द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या उसके तहत कोई भी सार्वजनिक संस्था द्वारा किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रदर्शन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करता है, जिसमें यह बताया गया होता है कि कहां पर आयोग की सलाह को स्वीकार किया गया, को नहीं स्वीकार किया गया और गैर स्वीकृति के पीछे का कारण क्या है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका का विश्लेषण जब हम करते हैं तो हम यह पाते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग एक भर्ती एजेंसी है। यह प्रतिभा प्रणाली को बनाए रखने और पदों के लिए सबसे उपयुक्त लोगों को आगे लाने के लिए उत्तरदायी है। यह परीक्षा आयोजित करता है और ग्रुप ए ग्रुप बी में अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में कर्मियों की नियुक्ति के लिए सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है। यूपीएससी की भूमिका स्वभाव से सलाहकार की होती है और सरकार के लिए यह बाध्यकारी नहीं होता है। हालांकि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है यदि वह आयोग की सलाह को खारिज कर दे। इसके अलावा यूपीएससी का संबंध परीक्षा प्रक्रिया से न कि सेवाओं के वर्गीकरण, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण, सेवा शर्त आदि से संबंध रखता है। इन मामलों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मामलों के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेती है। आयोग विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग दर्जन भर परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे अभियांत्रिकी सेवा, चिकित्सा वन सेवा आदि, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी सेवा, भूगर्भ सेवा, विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, केंद्रीय पुलिस सेवा, संयुक्त राष्ट्र रक्षा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा सेवा। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से 24 सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चुनाव करता है। इसमें से सबसे चर्चित भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय राजस्व सेवा है। अखिल भारतीय सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवाएं ही अखिल भारतीय सेवाएं कही जाती हैं, जबकि अन्य जैसे भारतीय राजस्व व सूचना सेवाओं को केंद्रीय सेवा कहा जाता है। इन सेवाओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम संघ सरकार करती है, जबकि अखिल भारतीय सेवा संघ तथा राज्यों दोनों स्थानों पर अपनी सेवाएं देती है। इनकी सेवाओं के अधिकारियों के कार्य मुख्यतः लिखित से ज़्यादा अलिखित हैं, जिसमें सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, कानूनी प्रशासन इत्यादि है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में कहा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं में सर्वोच्च स्थान रखती है। तकरीबन 1000 रिक्तियों के चयन अभ्यर्थी IAS अधिकारी जो केंद्र व राज्यों के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं, नियुक्ति के पश्चात इन्हें अनुमंडल या जिलों में नियुक्त किया जाता है और पदोन्नति के चलते ये राज्यों में विभागीय सचिव व केंद्रों में कैबिनेट सचिव तक के पद पर कार्य करते हैं। कैबिनेट सचिव संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। भारतीय पुलिस सेवा यह भी एक अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में 2 वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति क्रमानुसार पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक तथा महानिदेशक होते हैं। इस सेवा के IPS अधिकारी की खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान, केंद्रीय जांच ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग में भी इनकी सेवाएं होती हैं। भारतीय वन सेवा का सृजन 1966 में देश की प्राकृतिक वन संपदा के संवर्धन व संरक्षण हेतु किया गया था। चयनित अभ्यर्थी सहायक वन संरक्षण के पद पर कार्य करते हैं तथा लगभग 4 वर्ष कार्यकाल के पश्चात अधिकारियों को वरिष्ठ पद पर वेतनमान दिया जाता है।
वन महानिदेशक केंद्र में सर्वोच्च पद होता है। भारतीय राजस्व सेवा भी एक केंद्रीय सेवा है जहां पर अधिकारियों को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करना पड़ता है। इस सेवा की 2 शाखाएं हैं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा आयकर। इस सेवा में कार्यरत अधिकारी सहायक आयुक्त के पद पर कार्य करता है, जो उसकी नौकरी की शुरुआत मानी जाती है। बाद में मुख्य आयुक्त के पद पर कार्य करता है। विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु सेवा का भी आयोजन अंग्रेजों ने 1927 में शुरू किया था। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा में भी चयनित अभ्यर्थियों को ग्रुप ए के पदों पर नियुक्त करता है। सामान्यतः एससीआरए के माध्यम से भी इसमें कई उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, किंतु अभ्यर्थियों का ग्रुप बी से भी अपनी सेवा में शुरुआत करना देखा गया है। अभियांत्रिकी सेवा के माध्यम से यूपीएससी रेलवे सेवा में नियुक्ति करता है। इस प्रकार अगर आप देखें तो संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका देश के बेहतरीन पदाधिकारियों के चुनाव, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर संपादन तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इसके द्वारा संचालित परीक्षा पर सबों को विश्वास है। सबसे बड़ी बात है कि जो संस्था किसी बेहतरीन पदाधिकारी को चुनने का काम कर रही हो, उसके प्रति विश्वसनीयता बरकरार हो, तो यह सौभाग्य संघ लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग से पास परीक्षार्थी जितने भी हैं, उनके विषय में यह आम धारणा बन जाती है कि यह सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रहे होंगे, तभी ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्लीट किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जो हैं ये सुपर स्टील स्ट्रक्चर है सिस्टम के, और ये रीढ़ है ब्यूरोक्रेसी का सबसे मजबूत। अगर कोई रीढ़ है तो उसमें ये आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनके ऊपर देश में बनी हुई कानून देश में जो कानून का निर्माण होता है संसद में द्वारा, उसको लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके हाथों में होती है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बेहतरीन संस्था है और इसकी सफलता आज भी कायम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।